दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं अपने खुद के स्टॉक्स का सिलेक्शन करके, तो आपको यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप कितने पानी में हैं या नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो अंधाधुंध काम करे जा रहे हैं, ट्रेडिंग करे जा रहे हैं, निवेश करे जा रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना खराब कर रहे हैं। और ये जानने में हमारी मदद करता है हमारा इंडेक्स। अगर इंडेक्स दोस्तों 10% 20% बढ़ता है तो आपकी जो ट्रेडिंग है, आपका जो मुनाफा है, वो उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इंडेक्स से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो ही आपकी ट्रेडिंग करने का फ़ायदा है, तो ही आपके निवेश करने का फ़ायदा है। अदरवाइज तो हम इंडेक्स के फंड को ही खरीद कर बैठ सकते हैं, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। तो आज की वीडियो में कमाल का कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके आप एक बेहतर ट्रेडर और आप एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है ये और किस तरीके से काम करता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्कैनर, हर चीज इस वीडियो के अंदर पूरी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और वीडियो की करते हैं दोस्तों शुरुआत। देखिए, एक एक करके 5 स्टेप आपके सामने रखेंगे और पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका ब्रेकआउट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे स्टॉक्स को स्कैन करेंगे हम। ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर एक एक करके प्रेजेंट करेंगे। हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को चाहे आप थोड़ा सा फास्ट करके देखिए, लेकिन रिक्वेस्ट ही है कि पूरा देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है दोस्तों, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आईसीआईसी क्रिकेट का अभी दौर चल रहा है, T20 का, और इसी के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ काम करता है। नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा समझना बड़ा ज़रूरी है। मान लेते कोई एक प्लेयर है, मान लेते कोई एक बैट्समैन है किसी भी टीम का, पर्टिकुलर टीम का। आप कैसे पहचानोगे वो पर्टिकुलर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी चल रही है या नहीं चल रही। और इसको पहचानने के दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि आप उसकी हिस्ट्री की परफॉर्मेंस देखिए। अगर उसने पीछे की जो परफॉर्मेंस है और करंट की जो परफॉर्मेंस है उससे बेहतर अगर वो कर रहा है, यानी उसका जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो पॉजिटिव चल रहा है और वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा रिजल्ट इन फ्यूचर देगा। दूसरा यहाँ पर तरीका दोस्तों ये आता है कि आप दूसरे बैट्समैन से उसकी तुलना कीजिए, उसका कंपैरिजन करिए। आप देखिए कि दूसरे बैट्समैन से अगर हम उसको कंपेयर करें तो कितना रन बना रहा है, कितने प्रेशर के अंदर अपने आप को सरवाइव कर पा रहा है। तो ये 2 तरीके हैं, उसका हिस्ट्री देखना या दूसरे किसी प्लेयर से कंपैरिजन करना। यही काम हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी कर सकते हैं। हम किसी एक स्टॉक को पकड़ करके देख सकते हैं उसकी हिस्ट्री परफॉर्मेंस क्या है और करंट परफॉर्मेंस क्या है। करंट परफॉर्मेंस अगर अच्छी आ रही है तो यानी उसका जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो पॉजिटिव चल रहा है। दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि आप इंडेक्स से उसका कंपैरिजन कर दीजिए। इंडेक्स के मुकाबले अगर वो पॉजिटिव चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, यानी वो आउट परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्म करने का मतलब ये है कि जितना इंडेक्स बढ़ेगा वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये दोस्तों 2 तरीके हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि आपका स्टॉक ए डिवाइडेड बाय स्टॉक बी, यानी स्टॉक ए मतलब जिस स्टॉक को आप कंपेयर करना चाहते हो, स्टॉक बी जिससे कंपेयर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इंडेक्स से या किसी दूसरे स्टॉक से अगर कंपेयर करना है तो उसको आप डिवाइड करके आप कंपेयर कर सकते हैं। और चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। दोस्तों स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेकआउट के, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ब्रेकआउट के। देखिए, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, एक स्टॉक का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है सिंपली, और नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ है जो कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को की जो लाइन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट्स की। तो यहाँ पर हम ब्रेकआउट्स का सहारा लेकर के हम ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करे।
अपने दूसरे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ऐसे स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा हो। और ये काम करना बहुत आसान है। यहाँ एडवांस लेवल की तो बात की जा रही है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। तो यहाँ पर सिंपली हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन वाले कॉन्सेप्ट्स हमारी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें आप ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। हम आई बटन पे उसका लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे। आप चाहे तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, आप डीपली समझ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी एक बेरिश ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट आता है, यानी मार्केट अपनी टेरिटरी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर जा रहा है, तो ये काम आप कर सकते हैं। जब हमारा प्राइस का मूवमेंट यानी कोई ब्रेकआउट होता है, उसी के दौरान ही अमूमन हमें कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के भी ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों ब्रेकआउट होता है, इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। हम ऐसे स्टॉक्स को भी छाट सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी से नेगेटिव टेरिटरी के अंदर आ रहे हो। तो ये था दोस्तों स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हमने ब्रेकआउट की बात करी कि कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का ब्रेकआउट होता क्या है। अब चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। देखिए स्टेप नंबर 3 में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि ये कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला जो इंडिकेटर है, जो लाइन है, अगर हमें मैनुअली किसी चार्ट के ऊपर देखना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक फ्री वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, आप इसमें जा सकते हैं, या फिर investing.com करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट आपको मिल जाता है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। दोनों के अंदर ये काम किए जा सकते हैं। तो हम आपको एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं कंप्यूटर की, और वहां पर हम आपको एक बार प्रैक्टिकली बता देते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ट का अगर आपको कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आपको प्लॉट करना हो तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, और मैनुअली अगर आपको ये चेकआउट करना हो तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल पे हमें एक प्लेटफॉर्म सर्च करना होगा। इसका लिंक भी हम डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर हमें जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम आपका हो जाएगा, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करने के लिए। तो पहला ही लिंक हमें ट्रेडिंग व्यू का दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो है जो होम पेज है ट्रेडिंग व्यू का, वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चार्ट वाला ऑप्शन। इस चार्ट वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप दुनिया के बहुत सारे स्टॉक्स, यूएस मार्केट के स्टॉक्स, जापान के स्टॉक्स, जितनी भी स्टॉक मार्केट अवेलेबल है, जो भी है, आप यहाँ पर चार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके अपना जो भी एनालिसिस है आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक इंडिकेटर ऑलरेडी लगाया हुआ था कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला। मैं फिलहाल इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ और मैं आपको लगा के दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इंडिकेटर आप लगाएंगे। देखिए इंडिकेटर का आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा। देखिए जैसे मैं कंपैरेटिव लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत सारे इंडिकेटर कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो इंडिकेटर है जिसमें लिखा है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इंडिकेटर लग जाता है। अब ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आपका निफ्टी से कंपैरिजन करा देता है, राइट। जैसे मैं यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, ये देखिए, और यहाँ सेटिंग्स में देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा है कि कंपैरेटिव सिंबल कौन सा है, वो है एनएससी निफ्टी, राइट। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक निफ्टी से कंपैरिजन हो गया। इसका स्टाइल आप जो चाहे आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, विजिबिलिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसको मैंने ओके कर दिया है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ में कि अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो यानी ये निफ्टी को बीट कर सकता है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, और ये इसका बेनिफिट होता है। जैसे कि एक स्टॉक है और मुझे बड़ा पसंद है, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये चार्ट इसका दिखाई दे रहा है, और नीचे आप कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लाइन देखेंगे वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है बहुत खूबसूरत सी, जो आपको बता रही है कि मार्केट में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये बहुत पॉजिटिव जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है,
इसके थ्रू हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये अपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकती है। और जैसे कि आप चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अगस्त 2021 में 440 रुपये का था और अब ये करंटली 735 रुपये का चल रहा है और रिसेंटली ये 900 950 तक भी चला गया था। यानी कुछ ही महीनों के अंदर, पिछले 2-3 महीनों के अंदर ये स्टॉक डबल हो गया है, जबकि हमारा निफ्टी डबल नहीं हुआ है। पिछले 2-3 महीनों की अगर हम बात करें तो 2-3 महीनों के अंदर स्टॉक डबल हो गया है, निफ्टी डबल नहीं हुआ है, यानी ये निफ्टी को बहुत आसानी से आउट परफॉर्म कर रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ, तब तक हम कह सकते हैं ये आउट परफॉर्म करेगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे चले जाएगा, वैसे हम ये कह सकते हैं कि अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब या तो एक नया ट्रेंड बिल्ड होने दिया जाए या कोई ब्रेकआउट होने दिया जाए। एक ब्रेकआउट यहाँ आया था कुछ टाइम पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, मैं एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आया था और यहाँ से हमें अंदाजा मिल गया था। 30 अगस्त को एक ब्रेकआउट आया था जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ने एक ब्रेकआउट दे दिया था और यहाँ से हमें एक अंदाजा मिल गया था कि यहाँ से ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है ऊपर की तरफ। और आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो प्राइस के अंदर भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 30 अगस्त को। तो आप खुद जाकर के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, स्टॉक्स को मैन्युअली एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की। इस टाइप के स्टॉक के लिए हम एक स्कैनर आपको बताने वाले हैं। ये जो स्कैनर है ये ऑटोमेटिक आपको ऐसे स्टॉक्स स्कैन करके दे देगा। इसके अंदर आप अपना पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। आप इसके अंदर निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 के स्टॉक्स को एक साथ स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं किन स्टॉक्स के अंदर ऐसे ब्रेकआउट्स आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जा रहे हो। और ऐसे स्टॉक्स के अंदर अपना कोई भी आप ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, या शॉर्ट का कोई ट्रेड है तो एग्जिट होने का आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक अच्छे और बढ़िया स्टॉक्स का सिलेक्शन कर पाएंगे जिनके अंदर चांसेस रहेंगे कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे, अपने जो कंपैरिजन वाले स्टॉक्स है, पेयर स्टॉक्स है, उनको आउट परफॉर्म करेंगे। अब ये समझने के लिए भी हमें स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक बार चलते हैं स्क्रीन पर और स्ट्रीक का सहारा लेकर के हम ये स्कैनर आपको दिखाने वाले हैं कि स्कैनर कैसे काम करता है और समझते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। चलिए दोस्तों, स्ट्रीक पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और ये काम आपका बहुत इजीली हो जाता है। 2 सेकंड में आप ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर पाएंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली ही प्राइस का ब्रेकआउट भी दिया है, साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी ब्रेकआउट दिया है। और ऐसे स्टॉक्स मिलने बहुत आसान हो जाते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के थ्रू। स्ट्रीक के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका यूज आप कर सकते हैं अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है या एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है। दोनों में से कोई भी एक अकाउंट है तो फिलहाल आप यूज कर सकते हैं। इन फ्यूचर और भी ब्रोकर जुड़ेंगे तो उनको भी एक्सेस मिल जाएगा। फिलहाल इन दोनों में से किसी एक के पास अकाउंट होना चाहिए और अगर आपके पास है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्ट्रीक फ्री नहीं है, इसके प्लान होते हैं। आपको जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप स्ट्रीक का मंथली प्लान ले सकते हैं। 7 डे का फ्री ट्रायल है, फर्स्ट टाइम आप उसको यूज़ करिए। अगर आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको फीचर्स चाहिए उसके हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्कैन करने के लिए देखिए स्कैनर का एक ऑप्शन दिया गया है। मैं डिस्कवर पे जाकर के क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए वेबिनार स्कैनर करके आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको प्री बिल्ड स्कैनर मिल जाएगा, खुद स्कैनर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको चाहिए, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए, पर्टिकुलर कोई ब्रेकआउट आपको देखना है तो आप यहाँ पर प्री बिल्ड यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए शो मोर पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको कंपैरेटिव आरएस ब्रेकआउट का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए पूरा स्कैनर आपको यहाँ मिल गया है। स्कैनर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सारी कंडीशंस लगी हुई है। इस कंडीशन को हम बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो हमें तो सीधा साधा कोई तरीका बता दीजिए। तो सीधा साधा तरीका यही है। बाकी अगर ब्रीफली मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो ये कर क्या रहा है, ये देखिए हाई -11
ये कह रहा है कि ये लोअर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स हाई -31। -31 का मतलब है पिछली 31 कैंडल्स जो बीत गई है, और -11 का मतलब है जो पिछली 11 कैंडल्स बीत गई है। तो ये बेसिकली कोशिश ये कर रहा है कि जो प्राइस है वो फॉल होते हुए आ रहा हो, वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो। जैसे कि एक करेक्शन बनती है किसी स्टॉक में, एक डाउन ट्रेंड बनता है, स्विंग्स नीचे बनती है, तो मेनली ये उसको कैप्चर कर रहा है धीरे धीरे। ये कैप्चर करने के बाद फिर वो एक कंडीशन डालेगा कि आपका जो ये जो कंडीशन है उसके बाद एक ब्रेकआउट आ गया है, उस ब्रेकआउट की कंडीशन ये डाल देता है। उसके बाद सेम चीज ये आपके जो इंडेक्स है उसको कंपेयर करके करेगा, और उसके बाद जब इंडेक्स का कोई ब्रेकआउट आएगा वो जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको वो कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंडीशन बनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इसलिए मैं पूरा आपको समझाना इसको फिलहाल नहीं चाहता। अगर आपको पूरा समझना है तो इस पूरे वेबिनार की एक वीडियो बनी हुई है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसमें आपको थोड़ी सी डीपली नॉलेज मिल जाएगी। अब इसके बाद हम स्कैन नेम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, शॉर्ट में डाल देते हैं RS ब्रेकआउट, और यहाँ पर स्कैन एंड सेव करते हैं। तो फिलहाल आप देखिए लोडिंग हो रहा है और हमें एक स्टॉक मिल गया है टानला का। अब इस स्टॉक का एक बार चार्ट देख लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे कि क्या चार्ट है। आप चाहे तो टाइम फ्रेम भी अपने अकॉर्डिंगली कम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वन डे पे देखना है, आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं टाइम फ्रेम को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें ये चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और आपको बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसमें अभी फिलहाल ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि एक फॉलिंग कंडीशन हमें चाहिए थी, तो एक फॉलिंग कंडीशन हमें यहाँ मिल गई है। देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए एक फॉलिंग कंडीशन यहाँ बनी हुई थी और रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट अगर कायम रहता है तो यहाँ पर एक बड़ी रैली बन सकती है और अपने इंडेक्स को यह आउट परफॉर्म करेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि स्टेप नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हम बात करने वाले एक स्ट्रैटेजी की जो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ का ब्रेकआउट प्लस प्राइस का ब्रेकआउट, और सेम स्ट्रैटेजी जो हमने अभी स्कैनर में हमने बात करी थी, कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को मेंटेन करेंगे, यानी स्टॉप लॉस बहुत छोटा, टारगेट उसके मुकाबले काफ़ी बड़ा। और यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कितना अच्छा काम करती है, कितने अच्छे रिजल्ट देती है। तो एक बार चलते हैं फिर वापस स्ट्रीक की वेबसाइट के ऊपर। चलिए दोस्तों, वापस आ गए स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे, और हम यहाँ पर रेडीमेड स्ट्रैटेजी के अंदर से एक स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं। स्ट्रैटेजी भी कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ की स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल वही चीज़ है जिसके बारे में हम पूरी वीडियो से बात कर रहे हैं। सेम वही कंडीशन है जो हमने स्कैनर के अंदर हमने अभी देखी थी, उसी कंडीशन के साथ हम एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्ट्रैटेजीज में जाऊँगा, डिस्कवर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आपको रेडीमेड बनी बनाई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर्च स्ट्रैटेजी में मैं फिलहाल डाल रहा हूँ ब्रेकआउट, और देखते हैं ब्रेकआउट के अंदर हमें स्ट्रैटेजी मिल जानी चाहिए। तो ये देखिए कंपैरेटिव RS ब्रेकआउट करके ये स्ट्रैटेजी बनी हुई है। इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या रिजल्ट इस स्ट्रैटेजी का आता है। व्यू बैक टेस्ट करते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए एडिट करते हैं। एक बार इसको एडिट करने के लिए आपको एक बार इसका नाम डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर CARS डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ देखिए, अब ये जो स्ट्रैटेजी है आप इसको एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक्स के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, टाइम फ्रेम 1 आवर का डला हुआ है, बाय पोजीशन है, क्वांटिटी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमने स्कैनर में कंडीशन देखी थी, बिल्कुल एज इट इज वही कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए एग्जिट लगा दिया है, 5% का स्टॉप लॉस लगा दिया है, और 15% का यहाँ टारगेट लगा दिया है। और यहाँ पर हम सेव और बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे अगर ट्रेड किया जाता है। और जो स्टॉक्स है वो आपको दिख ही रहे हैं। यहाँ पर देखिए 15% का रिटर्न, 24% का रिटर्न,
20% का रिटर्न, 46% का रिटर्न, 29%। और ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ट्रेड, 5 ट्रेड, पर्टिकुलर स्टॉक पे 3 ट्रेड, 5 ट्रेड, 7। एक इंडसइंड बैंक की बात करें तो उसमें 10 ट्रेड और आईसीआईसीआई बैंक में 7 ट्रेड, जो कि थोड़े से ज़्यादा है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप विन रेशो देखेंगे वो भी बहुत अच्छी गई है। और यहाँ पर ड्रॉ डाउन देखेंगे, ड्रॉ डाउन बहुत कम है। ड्रॉ डाउन का मतलब है कि आप जब ट्रेड कर रहे थे तो जो आपका कैपिटल था वो कितना ड्रॉ डाउन हो गया था ट्रेड करते करते। ऑल ओवर अगर हम इन सबके ऊपर ट्रेड करते तो 22% का रिटर्न हमें यहाँ मिलता। अगर हम यहाँ पर डाबर की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पर आप पूरी डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल्स आप देख सकते हैं कि कब खरीदा, कब बेचा, किस प्राइस पर, क्या टाइम था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। प्लस शॉर्ट ट्रेड का ऊपर यहाँ ऑप्शन दिया गया है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको एक चार्ट आ जाएगा। वो चार्ट भी आपको बता देगा कि कहाँ पर बाइंग और सेलिंग हुई है। तो देखिए कहाँ एंट्री हुई है, ये देखिए यहाँ अभी फिलहाल एक एंट्री हुई है जिसका अभी टारगेट नहीं आया है। और यहाँ देखिए यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी चार्ट के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर एग्जिट, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाती है। तो सारी डिटेलिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लाइव करना है, आप चाहते हैं कि मुझे इसके ऊपर ट्रेड करना है, तो आप यहाँ क्लिक करके स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है इनमें से उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सभी स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिए है। मैं डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास आता है क्वांटिटी कस्टमाइज करने का। क्वांटिटी कस्टमाइज करना बड़ा ज़रूरी है। किसी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा या किसी स्टॉक का प्राइस कम हो सकता है, तो मनी मैनेजमेंट बनाने के लिए आप क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए कि पर्टिकुलर स्टॉक पे कितना पैसा लगाना है और उसकी कितनी क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए। स्ट्रेटेजी साइकिल यानी कितनी बार आपको स्ट्रेटेजी को रन करना है वो साइकिल आप डाल सकते हैं, 1 2 3 4 जो आप चाहे। और उसके बाद देखिए होल्डिंग टाइप यानी सीएनसी, कैश एंड कैरी, यानी आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो होल्डिंग टाइप। और इंट्राडे पे अगर इस स्ट्रेटेजी को चला रहे हैं तो एमआईएस पे आप क्लिक करेंगे। हम सीएनसी, कैश एंड कैरी, नॉर्मल ऑर्डर पे हम इसको लगाएंगे। होल्डिंग टाइप नॉर्मल है, ऑर्डर टाइप मार्केट रहेगा, लिमिट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और नीचे 2 ऑप्शन है, एक है पेपर ट्रेड का, उसके बाद है टेक लाइव का। पेपर ट्रेड में क्या होता है, आपका कोई रियल ट्रेड नहीं होता है, कोई रियल पैसा नहीं लगता है, यानी आप वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं। काफ़ी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पेपर ट्रेड लाइव करके वो देख सकते हैं कि इन फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या करती है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका। तो ज़रूर करना चाहिए अगर आप नए नए मार्केट में आए हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस यहाँ बिल्ड होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, आप चाहते हैं इसको लाइव करना, तो टेक लाइव पे आप क्लिक कर देंगे। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी लाइव हो गई है। अब ये जितने भी स्टॉक्स आपने इस स्ट्रेटजी में डाले हुए हैं, इनके ऊपर जब भी ये कंडीशन मैच होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मोबाइल में ऐप डाल के रख सकते हैं स्ट्रिक का। आपको क्या करना है, उस नोटिफिकेशन को अप्लाई करना यानी अप्रूवल देना है, और उसके बाद आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और जब भी एग्जिट की कंडीशन मैच होगी, चाहे स्टॉप लॉस की हो चाहे टारगेट की हो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको क्लिक करके उसमें से एग्जिट होना है। इतना काम दोस्तों आपका रह जाता है। तो ऑल ओवर दोस्तों ये स्ट्रैटेजी थी, इस तरीके से हम इसको लाइव कर सकते हैं। सारे फीचर्स मैंने एक एक करके आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ऑल ओवर स्टेप्स है ये एक एक करके आपने इनको देखा होगा और अच्छे से आपने इस वीडियो को समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है एडवांस रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला, जिसको हम कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ कह रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। इसका दोस्तों नाम जितना टिपिकल है, ये काम में उतना ही आसान और बहुत सिंपल है। खुद का कंपैरिजन किसी दूसरे से करना या अपने पुराने हिस्टोरिकल डाटा से करना, और ये चीज़ आज से नहीं, ये सालों से की जा रही है। हम सालों से पुरानी चीज़ों के साथ कंपेयर करके हम ये चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मार्केट को आउट परफॉर्म यानी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आप आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो ही आपका ट्रेडिंग करने का और आपके खुद के स्टॉक्स का सिलेक्शन करके निवेश करने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो मेरी तो सलाह यही है कि आप इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा लगाकर छोड़ दीजिए, और जो इंडेक्स देता रहेगा आप उसको खुशी खुशी लेते रहिए। और इंडेक्स का जो रिटर्न है वो भी कम नहीं है,
और दूसरा, अगर आप कर पा रहे हैं तो मेरी आपको शुभकामना है कि आप अच्छे से करें और अच्छा पैसा कमाएं, इंडेक्स को बीट करें, आउट परफॉर्म कर रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम इस वीडियो को बंद कर रहे हैं और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और आता है डाइवर्जेंस का। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, आप चाहते हैं कि डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास अच्छी खासी रिक्वेस्ट आपकी आती है तो डेफिनेटली हम वो वीडियो भी एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।